गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लास सीखे में। आज मैं बताने वाला हूँ सांख्यिकी 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इससे अगले वीडियो में ही बताने वाले थे। किसी कारण वजह से उसको बंद करना पड़ा और समय नहीं था, इसलिए मैं अगले वीडियो में ये दे रहा हूँ। तो 3 नंबर का सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। 100 पॉलिसी जीवन बीमा कराता है और उसमें निम्नलिखित के आयु देते हैं। देखो कितना कितना है। माध्यक आयु दिया है, परिकलित कीजिए। माध्यक आयु निकालना है। यदि पॉलिसी में के केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 या उससे अधिक परंतु 60 से कम हो। 18 या उससे अधिक वर्ष हो परंतु क्या हो, 60 से कम हो, तो उन व्यक्ति के लिए क्या हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ट तैयार कर लेंगे। चार्ट में दिया है 0 से 10, फिर दिया है 10 से 20, उसके बाद दिया है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हमने फिर 2 नंबर का लिख दिए हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ क्या कह रहा है, आयु वर्षों में 20 से कम, 20 से कम यानी कि 20 से कम, 25 से कम। इसमें अंतर कितना को दिख रहा है, 5 का। तो इसको ये गड़बड़ दिया है, थोड़ा इसको हम सुधार करके लिखेंगे। ये गड़बड़ है, इसको क्या करेंगे, सुधारेंगे। तो पहले हम चार्ट तैयार कर लेते हैं, इसको फिर सुधार करके लिखेंगे। ये अभी जो दिया है ना, ये गड़बड़ रूप में दिया है, इसको हम सुधार करके लिखेंगे। 20 से कम कह रहा है तो 15 से शुरू करेंगे, 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। इस रूप में ये दिया हुआ है। जैसे 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम कह रहा है ना, तो इसको इस रूप में हम ले आएंगे। ये क्या हो गया, आयु वर्षों में, आयु वर्षों में, आयु क्या हो, वर्षों में। उसके बाद देखो पॉलिसी धारकों की संख्या दिया हुआ है। तुम देखो ध्यान से, पॉलिसी धारकों की संख्या जो दिया है ना, वो संचयी बारंबारता और वो भी अधिक वाला के रूप में दे दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है बारंबारता निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये CF दिया हुआ है, CF दे दिया है, समझिए। इसमें क्या दिया है, CF, हमको निकालना है F। तो CF देखो क्या दिया है, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 98 और 98 के बाद कितना है, 92, 78, 89, 92, 92, 98, 100। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, बढ़ते क्रम में है ना। इसका मतलब ये F नहीं दिया है सवाल में, ये क्या दिया है, CF दिया है। अब हमको F निकालना है, बारंबारता क्या करना है, निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, तो देखो 20 से कम कह रहा था सवाल में, तो 15 से 20 के बीच में कितना है, 2 है। कितना है, 2। अब चलते हैं, देखो 20 से 25 में कह रहा है 6, यानी यहाँ पे लिखा है 25 से कम। सवाल में लिखा है क्या, 25 से कम। तो 25 से कम में 6 गो या 2, ये दोनों आ रहा है ना। 25 से कम में 6 गो आए, तो 6 गो में से 2 गो घटा देंगे। 6 गो में से क्या करेंगे, 2 गो घटा देंगे। यानी 25 से कम में 6 गो है, तो इसका मतलब है 15 से 20 वाला भी आ गया होगा। तो इसमें से 2 घटा देंगे, कितना आएगा, 4। समझ में आया। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, 30 से कम, 30 से कम। तो 30 से कम, देखो 30 से कम कितना है, 24। तो 24 में इन दोनों को घटाएंगे तभी तो निकलेगा 30 से कम, नहीं तो 30 से कम सब तो आ गया ना। तो 6 2 कितना हुआ, 8। 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना, बोलो, 16। 24 में से 8 घटाएंगे तो 16। और उसके बाद देखो यहाँ कितना है, 45 है। और क्या करा, 35 से कम 45, 45 यानी ये सब है ना कम। तो कितना हो, 24 36 2
32। 45 में से अगर हम 32 घटाते हैं तो कितना बचता है? 13। अब चलो इसमें देखो 40 से कम 78 गो है तो ये सबको घटाना पड़ेगा। 45 और 24 30 अब 45 कितना हो गया? 75 2 77 कितना हुआ? 77। 77 78 में 77 घटाएंगे कितना होगा? देखो जल्दी कितना हो रहा है? 45 और 30 75 और 2 75 2 कितना होता है? 77। 78 में 77 घटा देंगे 1 1। समझ गया? अब ये जो 89 दिया है इस 89 में से इतना घटाओ, इस सब को घटाओ। जैसे जैसे देखो यहाँ से घट रहा था वैसे वैसे घटाते चलो। यहाँ पे 6 में से ये निकला है 2 तो है ही है, 6 में से 2 निकला 4। यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। 24 में से 6 गया तो कितना होगा? 18। 24 में से 6 गया 18। और यहाँ पे देखो 45 45 में से 24 घटाएगा तो कितना आएगा? देखो तो बारंबारता हम निकाल रहे थे। 2 यहाँ पे देखो 6 में से 2 घटाए 4, 18 में से 6 घटाए 24 में से 6 घटाए 18 और 45 में से 24 घटाएंगे कितना होगा? 21। यहाँ पे लिखो 21, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था 21। और 78 में से 45 घटाओ कितना आता है? कितना? 33। और इसमें से ये क्या 89 में से 78 घटाओ कितना आता है? 11। 92 में से 89 घटाओ 3। 98 में से 92 को घटाओ और 100 में से 98 घटाएगा 2। तो हमने सबसे पहले क्या बताए थे कि बारंबारता जो होता है ना वो उल्टा पुल्टा रहता है। वो जो है ना तो बढ़ते क्रम में मिलेगा नहीं तो घटते क्रम में। बारंबारता उल्टा पुल्टा तो दिख रहा है ना, बारंबारता है कि नहीं उल्टा पुल्टा। अब तुम्हें इस सवाल में क्या क्या कह रहा है? माध्य की क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। माध्यक आयु, माध्यक आयु ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो सब जरूरी है। n कितना हो गया? n बराबर 100। 100 हुआ ना, n/2 करें तो ये 100/2 घट के कितना होगा? 50। घट के कितना होगा? 50। यानी n/2 कितना आया? 50। इसमें जरूरी क्या है? सबसे पहले जरूरी है l, l के बाद h, h के बाद n/2, उसके बाद क्या चाहिए? CF। 1 2 3 4 एक ठो चाहिए f। तो बारंबारता सबसे अधिक जो आया हो f में वही है बारंबारता। सबसे अधिक कितना है इसमें? सबसे अधिक देखो 33। f क्या हुआ? 33। f के ऊपर जितना भी है सबको जोड़ेगा तो CF हो जाएगा। जोड़ो तो 45 हो जाएगा, सबको जोड़ेगा तो 18 4 22 6 18 6 24 21 45 हो गया। CF कितना होगा? यहाँ भी देखो इसके संचयी बारंबारता में इसके सामने आओ, एक को छोड़ के ठीक ऊपर वाला देखो तो ये 45 है ना, तो वही 45 यहाँ पे हो जाएगा। n/2 यहाँ पे निकाले हैं कितना निकला? 50। और h इसमें अंतर कितना का दिख रहा है? कितना का अंतर है? 5 का। अब बारंबारता संचयी बारंबारता ये देखो, बारंबारता के इधर आओ वर्ग अंतराल में और जो निम्न सीमा है उसको ले लो। तो ये दिख रहा है इसमें निम्न सीमा 35 है, l ले लेंगे 35। समझ गया? माध्यक का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे और बनाएंगे। माध्यक बराबर सूत्र बोलो रे जल्दी। l + n/2 - CF बट्टा f गुना h। l का मान कितना है? 35 प्लस n/2 कितना है? 50 माइनस CF कितना है? 45। f कितना है? 33 गुना h कितना है? 5। 45 में से 50 में से 45 घटाएंगे कितना होगा? 35 प्लस 5/33 गुना 5। अब देखो 35 प्लस 25/33। अब इससे इसमें भाग दो कितना आता है? 33 से 25 में भाग दो कितना आता है? 35 दशमलव 2 भाग कितना आता है?
क्योंकि एक मरतबा भी यहाँ पे नहीं लग रहा है। 33 से 25 में भाग देगा तो ये आ जाएगा 0 यानी ये आ जाएगा 0.75। समझ गया, तो ये हो जाएगा 0.75। तो ये जोड़ने पर आ गया 35.75 माध्यक। ये जो है क्या है, आयु जो बीमा कराएगा, जो भी व्यक्ति बीमा करेगा उसका है, वर्षों में दिया है। क्या है, आयु, माध निकला उसी का। समझ गए। इस सवाल में और तो कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ वही कह रहा था निकालने के लिए। अब 4 नंबर सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। एक पौधे की 40 पंक्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है। एक पौधे की 40 पंक्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़े को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। समझ गया। प्राप्त जो आंकड़ा है कह रहा है निम्नलिखित सारणी के रूप में व्यक्त कीजिए। सारणी के रूप में क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। पत्तियों की माध्यक लंबाई, पत्ती की क्या करना है, इसका भी माध्यक निकालना। 4 नंबर में क्या करना निकालने के लिए, माध्यक। नीचे में देखो संकेत में कुछ बता रहा है, कह रहा है माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा। सतत वर्ग अंतराल में, समझ गया। सूत्र में वर्ग अंतराल को सतत माना गया है, तब ये वर्ग 117.5 माइनस 126.5 ऐसे करते हुए 180.5 में बदले हैं। संकेत दे दिया है, समझ गया। तो चलो तुम लोग इसको बना लिया है ना, मिटा देते हैं और आगे बनाते हैं। बना लिया ना सभी। एक चार्ट हम इस तरह बना लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। इसमें जितना जितना दिया है वो यहाँ पे दर्शा देते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 118 से 126, 127 से 135, 135 से 36 से 137, 136 से 144 दिया है, 144, 145 से दिया हुआ है 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180, इसमें जो एफ दिया हुआ है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। इस सवाल में देखो, इस सवाल में क्या है कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इनको क्या करना है, सतत वर्ग अंतराल में इसको बदलना है। सतत वर्ग अंतराल में या अंतिव्यापी में इसको क्या करना है, बदलना है। तो अंतिव्यापी में बदलने के लिए सतत अंतराल बोलो या अंतिव्यापी, उसमें जब बदलना है तो क्या करेंगे, इसके निम्न सीमा में 0.5 को जोड़ेंगे, समझ गया। और उच्च सीमा में क्या करेंगे, उच्च सीमा में जोड़ेंगे, निम्न सीमा में घटाएंगे। समझ में आ रहा है। ये देखो इसमें निम्न सीमा 118 है कि नहीं, 118 में हम अगर 0.5 को घटाते हैं तो कितना आता है, 117.5 आता है कि नहीं। और 126 क्या है,
उच्च सीमा है। इसमें अगर जोड़ देते हैं 0.5 को तो कितना आता है 126.5 आता है। दिख रहा है, समझ में आया क्या बोला हूँ। सतत अंतराल में बदलने के लिए इस संख्या को क्या करना है, या सतत अंतराल बोल सकता है या अंतिव्यापी, समझ गया। इसमें क्या करना है 118 में 0.5 को क्या करना है घटाना है, और 126 ये निम्न सीमा में घटाना है, उच्च सीमा में जोड़ना है, तब जाके ये अंतराल सही होगा। तो देखो यहाँ पे इसमें जब घटाएगा तो ये आ जाए 117.5 और यहाँ पे जोड़ेगा तो 126.5। उसी प्रकार इसमें जब घटाएगा तो ये जाएगा 126.5, यहाँ पे जोड़ेगा तो 135.5। फिर इसकी बात आ जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 135.5, यहाँ पे हो जाएगा 144.5। फिर इसमें आ जाए तो 144.5, इसको में जब जोड़ेंगे तो ये आ जाए 153.5। अब 154 में घटाएंगे तो ये आ जाएगा 153.5, इसमें जोड़ेंगे तो 162.5। इसमें घटाएंगे तो ये हो जाए 162.5, इसमें जोड़ेंगे तो 171.5। इसमें अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 171.5, जोड़ेंगे तो 180.5। देखो संकेत में गणित में यही लास्ट में नीचे में दिया हुआ है। और तब ये हो गया हमारा, ये क्या है, ये दिया हुआ है लंबाई। क्या दिया हुआ है, लंबाई, लंबाई पत्तियों की लंबाई, और ये पत्तियों की बारंबारता है। हमें क्या क्या ज़रूरत है माध्यक निकालने के लिए, एल। सबसे पहले इसमें एफ ढूंढेंगे, बारंबारता कितना है, तो बारंबारता सबसे अधिक जो होगा वही होगा, तो 12 है, तो यही क्या हुआ बारंबारता 12। बारंबारता के ठीक वर्ग अंतराल में इसमें आ जाएंगे। और लंबाई एल जो है, एल जो है ये उसके निम्न सीमा ये है 144.5, ये हो जाएगा 144.5। अब बात करें एच की तो इसमें अंतर कितना का है, तो ये देखेंगे अगर इसका अंतर देखोगे तो अंतर निकलेगा 9। इसको इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे के देख लेना, या इन दोनों में को घटा के आपस में देख लेना अंतर कितना का निकलता है। इन दोनों को क्या करेगा घटा के देख लेना, अंतर निकल जाएगा। यानी 126.5 में इसको घटाएगा तो अंतर 9 निकल जाएगा। ठीक है, n/2 इन सबको जोड़ो तो n/2 निकल जाएगा। कितना है 5 3 कितना हुआ 5 3 8, 8 9 17, 17 12 29, 29 5 34 4 38 2 40। n कितना निकला 40, तो n/2 कितना निकलेगा 40/2 कट के आ जाएगा 20। कितना निकला n/2 20, तो लिखेंगे n/2 20। अब CF की बात आए तो ये बारंबारता के ऊपर जितना भी है उसको जोड़ेगा CF हो जाएगा, तो 9 5 14 3 17। CF कितना निकला 17। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है सूत्र उस पर बैठाओ, सूत्र दिया है उस पर बैठाओ। L कितना है 144.5, अब प्लस n कितना है n/2 20, अब माइनस CF कितना है 17 बटा F कितना है, F दिया है 12 गुना H कितना है 9। अब यहाँ देखो 144.5 प्लस 20 में से 17 गया 3 बटा 12 गुना 9। यहाँ पे देखो काटेगा तो 4 और यहाँ हो जाएगा 3। 144.5 इसको गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 9/4। 144.5 और इसको जब भाग देगा तो प्लस में हो जाएगा 1.25, 1.25 जोड़ने पर हो जाएगा 145.75, 145.75। ये माध्यक पत्ती की लंबाई निकला है, ये माध्यक पत्ती की लंबाई निकला है। तो समझ गए, इस प्रकार हमारा 4 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए हैं। नहीं बनाया तो बना लो, जल्दी देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो अगले सवाल बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल की ओर। सवाल नंबर 5, सवाल देखो पढ़ते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करने, क्या करना है, लैंप का माध्य निकालना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ट तैयार करेंगे। तुम लोग भी स्पीड में चार्ट तैयार करो, तेज़ी से, बहुत जल्दी तेज़ी से तैयार करो। दिया है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000, 4500 से 5000, ये दिया हुआ है। ये है क्या, तो ये है जीवन काल, जीवन काल दिया हुआ है। और लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या यही है बारंबारता, लैंपों की संख्या ही बारंबारता है। ये दिया हुआ है कितना, 14, 56, 60, 86 और 74, 62, 48। देखो ये उल्टा पुल्टा है ना, इसका मतलब ये क्या है, बारंबारता है। तो इसमें हमें जो जो ज़रूरत है उनको लिख लेंगे और निकालेंगे। सबसे पहले क्या करो तुम लोग, फटाफट इसको जोड़ो, एन कितना होता है, बारंबारता यानी एफ। ये बना लिया है ना सभी, ये बना लिया है। मैं इसी पे थोड़ा इसको मिटा देता हूँ और लिखता हूँ। देखो इन सबको मिटा देता हूँ, सूत्र तो वही रहेगा। यहाँ देखो सबसे पहले एफ, एफ सबसे इसमें ज़्यादा कौन है, 86 है, सबसे ज़्यादा 86, तो एफ हो गया 86। सी एफ 86 से ऊपर जितना भी है सबको जोड़ेंगे तो सी एफ निकल जाएगा 60, और ये 4 यहाँ पे देंगे 60, 60 120 है 10 130, सी एफ हो गया 130। n/2 इसको जोड़ के यहाँ पे निकालेंगे एच, एच देखेंगे तो इसमें अंतर कितना का है, 500 का, 500 का, 500 का अंतर है। एल, एल जो है 86 के इधर आ जाएंगे वर्ग अंतराल में बारंबारता के इधर, एफ जो निकाले हैं उससे ठीक इधर जीवन काल में आ जाएंगे। तो निम्न सीमा देखेंगे 3000 है, कितना है 3000, और n/2 कितना आ रहा है, ये जोड़ के कितना आ रहा है 400। इसमें 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है 200, तो n/2 कितना हो गया 200। अब यहाँ पे सूत्र पे बैठाएंगे तो l कितना है 3000, अब प्लस n/2 कितना आया 200, अब माइनस सी एफ 130 बट्टा में f कितना है 86 गुना h कितना है 500। चलो 3000 प्लस 200 में से 130 घटाएंगे कितना आएगा 70, नीचे में कितना है 86 गुना 500, 3000 प्लस, काटो इसको, कट रहा है या नहीं, देखो 250 2 से काटा हूँ, इसको काटेंगे 43 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ऊपर नीचे गुना कर दो, 3000 प्लस इसको गुना करेगा तो पहले 2 शून्य बैठा दो, और 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14 3 17, ये हो गया 175 बटा 43। 43 से भाग दो 175 में, जल्दी दो स्पीड में, 43 से 175 में भाग दो, कितना आता है 43 से, यहाँ पे देखो हम भाग बना के दिखाते हैं। 43 से 4 चौका 16, 4 मरतबे, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 1 17 हो गया। यहाँ पे कितना 3, ये कट गया 1 0 30, अब 30 निकाला हूँ 0 मरतबे, 0 0 3 0 0, अब कितना 40 पंचे 200, और 40 को 7 से गुना करेंगे, 7 तिया 21, 7 चौका 28, ज़्यादा हो जाएगा, 6 से गुना करो, 36 18 और 6 चौका 24, 1 25, 2 9 में से 5 गया, 4 कट गया 42, 42 1 दशमलव दे दो, 1 शून्य बैठाओ 420, तो ये हो जाएगा 9 चौका 36, 9 मरतबे में देखो, और 9 तिया 27 और 9 चौका 36, 2 38, कितना बच रहा है 3, यहाँ 11 8 3 11 33, 1 शून्य, ये यहाँ पे आ जाएगा 8, समझा, कितना आ जाएगा 8, 8 तो नहीं आएगा 7 आएगा, तो ये हो जाएगा 3000 अब प्लस में 406.5
97। इसको जो जोड़ेगा तो 3406.97 इसका माध्य जो है निकला है। देखो तो जल्दी देखो, तो आंसर में दिया है इतना, देखो जल्दी देखो। यानी यहाँ पे एक मरते है, यहाँ पे और एक मरते बढ़ा दो, 7 है, 7 आ रहा है तो यहाँ पे 8 दे दो, तो ये हो जाएगा क्या, ये बढ़ रहा है संख्या, तो यहाँ पे 8 हो गया। समझ गए? तो इनको तुम लोग बना लो, बाकी मैं चार्ट को मिटा देता हूँ, अगला चार्ट तैयार करता हूँ। चार्ट को मिटा के अगला चार्ट तैयार करता हूँ। चार्ट को मिटा देता हूँ, अगला चार्ट तैयार करता हूँ। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 इसमें क्या सब कह रहा है। सवाल को सबसे पहले प्रश्न संख्या 6 में सवाल क्या कह रहा है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिंक किए गए हैं। उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त है। कुल नामों में माध्यक अक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नाम में माद अक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए। साथ ही कुल नामों में बहुलक ज्ञात कीजिए। माद, बहुलक और माध्यक तीनों निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे माध्यक, उसके बाद बहुलक, उसके बाद निकाल लेंगे माध्य, तीनों निकाल लेंगे। तो हम एक चार्ट तैयार करते हैं। चार्ट में दिया है 1 से 4, उसके बाद दिया है 4 से 7, उसके बाद दिया है 7 से 10, उसके बाद दिया है 10 से 13, 3-3 का अंतराल देखने को मिल रहा है। 13 से 16, 16 से देखो यहाँ पे 29 दे दिया है। 16 से कितना दे दिया है? 29, 16 से 29, यहाँ 19 होना चाहिए, मिस्टेक से लगता है 29 दे दिया है। हमको क्या लेना है? 19 लेना है। 16 से 19 ये दिया है, समझ गया? तो ये क्या है? ये दिया हुआ है क्या? अक्षरों की संख्या। ये है अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या। क्या दिया है? अक्षरों की संख्या। और यहाँ दिया है कुल नामों की संख्या, कुल नामों की संख्या, कुल नामों की संख्या दिया, यानी F दिया है। इसको बोले तो CF क्लास। अब कितना कितना दिया है? 6, 30, 40, 16, 4, 4 ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें हमें क्या ज़रूरत है, सबसे पहले इनको जोड़ लो। n को जोड़ो, कितना होता है? सबसे पहले जोड़ो, और सबसे जोड़ने के बाद देखो सबसे इसमें जो ज़्यादा, जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा वही होगा F बारंबारता। सबसे मान ज़्यादा इसका है, ये हो गया F। और इसी के वर्ग अंतराल इधर आ जाए अक्षरों की संख्या में, तो निम्न सीमा 7 है, तो ये हो गया L। अंतर कितना है? तो यहाँ पे देखो, तो L हो गया कितना? 7। अंतर H कितना है? 3। F कितना है? 40। इसके ऊपर जो जोड़ेगा तो वो CF निकलेगा। CF कितना हो गया? 30 और 6 36। n/2 क्या चाहिए? n/2। n/2 कितना आ रहा है? n/2 ये जोड़ने पर कितना आ रहा है? 100। इसको 2 से, यानी 2 से करेगा तो 50 आ जाएगा, तो n/2 50। इनको हम क्या करेंगे? लिखेंगे माध्यक। यहाँ पे लिखेंगे माध्यक बराबर क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF, ये ना आता है? n/2 माइनस CF आता है कि नहीं? और बट्टे में आता है F गुना H। L कितना है? 7 प्लस n/2 कितना है? 50 माइनस CF कितना है? 36 बट्टा F कितना है? 40 गुना H कितना है? 3। 7 प्लस 50 में से 36 घटाएंगे कितना होगा? 14 बटा में 40 गुना 3। 40 नहीं कट रहा है, आगे हम बढ़ जाते हैं। देखो 7 प्लस 14 तिया 42 बटा 40। तुम चाहो तो ऊपर नीचे यहीं पे काट सकते हो। ये कटेगा कितना? 21 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20। समझ गया? ये कितना आया? 7 प्लस 21 बटा 20। अगर इसमें भाग देगा तो कितना आएगा? जल्दी बोलो, भाग देगा कितना आएगा? भाग देने पर कितना आएगा? यहाँ कोष्ट में हम ले लेते हैं, तो 7 प्लस 20 से 21 में भाग देगा 1.5
बोलो कितना है, 1.05, 1.05 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 1 8.05। ये क्या निकला है, माध्यक। यही आंसर है। देखो तो इतना आंसर है, माध्यक का आंसर इतना देखो। इसके बाद हम शुरू करेंगे इसी में बहुलक निकाल लेंगे इसी पे। देखो माध्यक इतना है, इतने है। चलो इसी पे हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक के लिए क्या चाहिए, एल चाहिए, एल चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, F1। क्या चाहिए, F1। इसको ले लेते F1। H तो इतना ही है, L उतना ही, F1 जो है वही है 40 और F2 CF की जगह क्या करेंगे, F0 ले लेते हैं। F0 हो गया ऊपर वाला 30, समझ गया। और F2 लेना है। F2 कितना हो जाएगा, 40 से नीचे वाला 16। F2 कितना है, 16। तो 1 2 3 4 5, ये 5 हम ले लिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुलक निकाल लेंगे। तो सभी ये बना लिया है, इसको हम मिटा देते हैं। लिखेंगे बहुलक, MO। बहुलक बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो सूत्र, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो L यहाँ से देखो, L कितना है, 7 प्लस H कितना है, H तो बाद में लिखेंगे, पहले F1 देखेंगे। F1 कितना है, 40 माइनस F0 कितना है, 30 बट्टा 2 गुना 40 माइनस 30 माइनस F2 16 गुना H कितना है, तो H देखो 3 दिया है। थोड़ा सा अंतर होगा इन सब मानों में। देखो 7 प्लस 40 में से 30 गया 10 बटा 40 दूना 80, 80 में से 30 गया कितना बचा, 50, 50 में से 16 घटाएगा तो कितना बचेगा, 34 गुना 3। अब देखो ये यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो 10 या 30, ये हो जाएगा 7 प्लस 30 बटा 34। हम काट सकते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 17। तो हम लिखेंगे 7 प्लस 15 बटा 17। 17 से 15 में भाग दो कितना आता है, 17 में से इसमें 2 भाग, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 0 दशमलव कितना आएगा, एक शून्य बैठाएगा तो 17 8 36 से 8 आएगा। उसके बाद तो यही, इसमें भी वही ले लो, इसमें भी आ जाएगा 7.88, 7.88। यह है बहुलक। क्या है ये, बहुलक। कुल नामों का ये बहुलक है। और ये निकला था, जो यहाँ पे जो निकला है ये माध्यक निकला था। अब इनमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए 2 संख्या निकालना पड़ेगा, एक x निकालना पड़ेगा xi, और दूसरा संख्या क्या है, यहाँ पे देखो fi और xi, ये दोनों निकालना पड़े। fi और xi, यहाँ पे जगह नहीं है, समझ गया। थोड़ा मैं पहले xi निकालता हूँ। देखो 1 और 4 को जोड़ेगा कितना होगा, जल्दी बोलो, वर्ग चिन्ह निकालना है। 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 से भाग देंगे 2.5 होगा ना। इसमें देखो 4 और 7 को जोड़ेंगे 11, 11 में 5 से 2 से भाग देंगे 5.5। तो अंतराल 3 का आ रहा है ना, तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8.5, 8 में 3 जोड़ेंगे 11.5, 11 में 3 जोड़ेंगे 14.5, 14 में 3 जोड़ेंगे 17.5, 17 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 20.5। देखो निकाल के तू लोग आता है इतना या नहीं, जल्दी जल्दी निकाल के देखो, स्पीड में जल्दी निकाल के देखो, जल्दी निकाल के देखो स्पीड में। यहाँ हम बढ़ा लेते हैं क्या, xi fi, xi और fi दोनों को गुना करना है, xi और fi दोनों को गुना करना है। ज़्यादा बढ़ गया है रे, ये 2 खानी इसमें आ गया है, ये इसको लिखना था इसमें 5.5 इसमें लिखाएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8.5, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11.5, 11 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14.5, और 14 में 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 17.5, 17.5 तक है। चलो समझ गया, यहाँ तक जल्दी लिखो स्पीड में,
जल्दी लिखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करो, इसको एफ को जोड़ो, सिग्मा एफ हो जाएगा 100। सिग्मा एफ कितना हो जाएगा 100। अब इसको गुना करो, एफ आई एक्स लिखना है ना, तो गुना करो। इसको गुना करेगा 6 पंचे 30 और 6 दूना 12, 3 15, ये क्या हो गया 15। 30 से इसको गुना करेगा कितना आएगा, जल्दी गुना करो तो स्पीड में। 30 से गुना करो, 23 कितना आ रहा है, सबको गुना करो। इनको सबको हम गुना कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ हम लिख देते हैं, फिर यहाँ हम जोड़ लेंगे। सबको गुना करके यहाँ लिख देते हैं, फिर हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखो x और एफ आई ये हो गया एफ आई और ये हो गया एक्स आई, इन दोनों को हम गुना करके लिखते गए, सबको ये दोनों को गुना कर लिए हैं और यहाँ लिख दिए। अब सिग्मा एफ आई और एक्स आई इनको जोड़ेंगे, इसका कुल कितना हो रहा है जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 5 17, 17 5 22, हासिल 2, 1 2 1 3, 3 और 6 9, 9 4 13, 13 8 21, 21 5 26 और 26 7 कितना होता है 33, हासिल 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8, ये 8 हो रहा है। देखो हम इसको जोड़ लिए हैं, कितना हुआ है, इसको जोड़ने के बाद सिग्मा एफ आई एक्स को 832, इसको जोड़े हैं तो सिग्मा एफ आई 100। लाइट चला गया है थोड़ा इसलिए अंधेरा है। ये आप देखो माद लिखेंगे, माद बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 832 बटे में कितना है 100। 100 से जब इसमें भाग देगा तो कितना आएगा 8.32, ये माध निकला है। तो सब में देखो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है कि नहीं। पहले था कितना 8.05, अभी आया है 7.88 और ये आया है कितना 8.32। ये सब देखो दिया हुआ है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता सूत्र पे भी निकालेगा तो ऐसे ही आ जाएगा, समझ गया। तो इसका दूसरा तरीका भी है, इस सवाल को निकालने का जो सूत्र हमने लिखाए हैं उस तरीका से चाहे तो इसको भी निकाल सकता है। अब सवाल नंबर आते हैं 7। सवाल नंबर 7, इसको जो नहीं बनाया है बनाओ, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो अपना बना लेना। और सवाल नंबर 7 जो है अभी हम अब बनाएंगे। तो प्रश्न संख्या 7 कितना नंबर, ये 7 नंबर अब हम बनाने वाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, समझेंगे पहले। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना। विद्यार्थी का क्या माध्यक भार ज्ञात करना है। माध्यक सिर्फ इस सवाल में करा निकालने के लिए, तो निकाल लेंगे। तो पहले एक चार्ट तैयार करो, जल्दी से चार्ट तैयार करो। स्पीड में लाइट चला गया है थोड़ा, स्पीड में भार दिया हुआ है भार। उसके बाद देखो विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की संख्या ये दिया हुआ है, भार और विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है। कौन चला रहा है रे, भार कितना है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, लास्ट है 70 से 75 वजन जो है। अब इसका बारंबारता दिया हुआ है 2 3 8 6 3 6 6 3 2। देखो ये दिया हुआ है विद्यार्थी का भार। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए वो पहले लिखेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए, एफ चाहिए, एफ लिखेंगे। सी एफ चाहिए वो लिखेंगे। तो एल चाहिए उसको लिखेंगे, एच चाहिए उसको लिखेंगे, n/2 चाहिए उसको लिखेंगे। जल्दी लिखो तो माध्यक बराबर सूत्र बोलो रे, जल्दी बोलो। माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, L + n/2 - CF बटा F गुना H। जल्दी बताओ F कितना है, सबसे अधिक यही F है। सबसे अधिक इसमें कौन है,
सबसे ज़्यादा जिसका मान होगा वही होगा f। तो 8 है, क्या है 8। 8 के ऊपर को जोड़ेंगे, जितना अंक दिया हुआ सबको जोड़ेंगे तो CF निकलेगा। 3 और 2 5। और 8 के इस साइड चले आओ, भार में चले आओ, तो इसमें निचली सीमा को लो, तो यहाँ पे ऊपरी सीमा 55 है, निचली सीमा 50। तो L कितना हो गया 50। H की बात करें तो अंतर कितना का इसमें आ रहा है, सब में 5 का, कितना का 5 का। n/2 इसको सबको जोड़ो, कितना आ रहा है 3 2 5, 5 8 13 और 13 12, 13 12 कितना होता है 25, 25 5 30, n बराबर 30। चलो लाइट आ गया। अब n/2 बराबर 2 से भाग देंगे 15, तो n/2 कितना आया 15। L कितना है, L तुमको 50 है, प्लस n/2 कितना आया 15, माइनस CF कितना है 5 बटा F कितना है 8 गुना H कितना दिया हुआ है, यहाँ देखो 5 दिया हुआ है, समझ गया। अब देखो यहाँ इसमें क्या करना है, 50 प्लस, देखो कट रहा है, नहीं कट रहा है तो इस 15 में से 5 घटाएगा तो कितना होगा 10 बटा 8 गुना 5। देखो 50 प्लस, इसको दोनों गुना कर दो तो 10 पंचे 50 बटे 8, 50 प्लस 8 से इसमें भाग देगा, कितना आएगा 6.2 बचेगा, 2 पे 0, 8 दूना 16, 2 और 4 पे 0 5, ये तुमको हो गया 56.25 इसका आंसर। ये चैप्टर हमारा माध्य भार जो है, माध्यक भार कितना निकला रे, माध्यक भार 56.25। ये चैप्टर जो हमारा इंड हो गया, ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब जो चलेगा चैप्टर, वो चैप्टर है 14.4। 14.4 में जब पढ़ेगा तो उस पढ़ने से पहले उसमें कम संचयी बारंबारता, अधिक संचयी बारंबारता के बारे में जानना है। उसके बाद त्वरण के बारे में थोड़ा जानना है। कम और अधिक संचयी बारंबारता तो बता चुके हैं, लेकिन चार्ट में नहीं बताए हैं, तो वो भी हम बता देंगे। उसके बाद त्वरण के बारे में बताएंगे। फिर ये चैप्टर जो है एक और बचा है, वो समाप्त हो जाएगा। तो उसमें इसके बाद टेस्ट भी होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन का, समझ गया। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग का सब्सक्राइब और लाइक से हमें जो फल मिलेगा, वही जो भी हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल विद्यार्थी ही दे सकता है, और दूसरा कोई तो नहीं दे सकता है। इसमें तो कुछ और नहीं दे रहे हैं जो सब कोई देखेगा, समझ में आए। तो जय हिंद।